श्री गणेश जी महाराज की जय। मैं संतोष देवी शर्मा आप सभी में विराजित परमात्मा को सादर नमन करती हूँ। कुल देवी माता श्री दधिमती की जय। या देवी वरदा चराचरमयी मायामयी चिन्मयी शब्द ब्रह्ममयी परात्परमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी सर्वेश्वर्यमयी महासुखमयी श्रद्धामयी धीमहि पायात् सा जगदम्बिका दधिमती माता सदा श्रीमयी माता सदा वाङ्मयी। माँ दधिमती पुराण अध्याय 16। वशिष्ठ जी बोले, देवी के उस ऐश्वर्य को देखकर वह दैत्यराज चकित हो गया। उसने क्षण भर देखा तथा क्षण भर विचार किया। अरे, युद्ध में ये क्या हो गया? देवता लोगों के द्वारा दुर्जय मेरे सैनिक क्षण भर में संपूर्णतया कैसे नष्ट हो गए? वह फिर शोक को त्याग कर और धीरज धारण करके सोचने लगा, देवी के साथ युद्ध करने से मुझे अभी श्रेय प्राप्त हो गया। विकटासुर बोला, हे देवी, तेरे द्वारा छल से सेना मारी गई और उसका फल विष भक्षण की तरह तू शीघ्र ही प्राप्त करेगी। इस प्रकार विवाद करते हुए उस विकटासुर ने तेज तथा अग्नि की ज्योति के समान अनेक बाणों को सिंह तथा देवी पर छोड़ा। शीघ्र ही देवी ने तत्क्षण उन्हें काट डाला। विकटासुर ने फिर सिंह के मस्तक पर बाण मारे। उन बाणों से आहत होकर सिंह अत्यंत क्रोधित हो वेग से उछलकर हाथी के मस्तक पर पहुंचा। उस भयंकर सिंह ने हाथों की चपेट से हाथी के गंडस्थलों पर प्रहार किया और तत्काल महावत को अपने भयंकर दांतों और नखों से फाड़ डाला। उसी समय बढ़े हुए गुस्से में विकटासुर ने सिंह पर भाला मारा। माता ने उस तीक्ष्ण भाले को तीव्र बाण से शीघ्र ही हंसते हुए टुकड़े टुकड़े कर दिए और चक्र से कटा हुआ हाथी का डरावना सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके मांस को अपनी जीभ से मनमाना खाता हुआ रक्त पीकर सिंह गर्जने लगा। उसके बाद सिंह के द्वारा मारे जाने पर वह दैत्यराज पृथ्वी पर वेग से इस तरह गिर पड़ा था। अनंतर यह विकटासुर शीघ्र उठ रथ पर चढ़कर देवों पर अत्यंत वेग से शस्त्रों को चलाने लगा। क्षण भर में देवी दधिमती ने उसके सारे शस्त्रों को काट डाला। राक्षस ने भी अविलंब फिर तीक्ष्ण बाणों को छोड़ा। देवी ने क्रुद्ध हो युद्ध में गर्ज कर स्वयं ही शिलाओं को पीस डालने वाले 20 बाणों से दैत्य को काटा। एक बाण से धनुष को काटा और दूसरे से अस्त्रों को। 8 बाणों से दोनों वक्षस्थल पर प्रहार किया तथा माता ने 2 बाणों से दोनों हाथों को काट डाला। एक एक बाण से 4 बाणों से चारों घोड़ों को और 1 बाण से सारथी के मस्तक को काट डाला। शेष बाणों से उसके रथ तथा पताका को युद्ध में पीस डाला। उस टूटे रथ को देखकर दैत्यराज पृथ्वी पर आ गया और अस्त्र के साथ वेग से उछलकर आकाश में चिरकाल तक ठहरा रहा। उसको आकाश में उछलता देखकर देवी भी आकाश में उछल गई और विशाल मूसल से विकटासुर के हृदय पर प्रहार किया। तब उस चोट से दैत्य व्याकुल हो गया। उसकी आंखें चलने लगी, शरीर घूमने लगा और वह दधि समुद्र में गिर पड़ा। तब वह जगतधात्री तत्काल दधि समुद्र में गई और उस दैत्यराज के साथ भयंकर युद्ध किया। वहां महाक्रुद्ध विकटासुर बल से देवी पर शस्त्रों को फेंकने लगा। उस समय उसकी भयंकरता को देखकर देवता अत्यंत भयभीत हो गए। हे अम्बा, तुम्हारी जय हो, दैत्यराज को मारो, यह देवताओं ने कहा। तब गुस्से में आकर देवी ने त्रिशूल को हाथ में लिया। फिर दैत्यराज को मारने की इच्छा से त्रिशूल को आगे करके देवी ने सहसा फेंका। वृक्षों के साथ पर्वत टूट गए और पृथ्वी कांप उठी। उस समय दधिमती ने उसके हृदय में त्रिशूल मारा
त्रिशूल की मार से दैत्यराज का शरीर घूम गया, आंखें फट गई, बाहू और जंघा कट गई और सिर इस तरह से गिरा जैसे इंद्र के वज्र की मार से पर्वत। तब देवी ने त्रिशूल के द्वारा राक्षस के शरीर से वृत्रासुर चर्बी युक्त आंतड़ियों को ले लिया। अनंतर विजय पाकर समुद्र से उठती हुई वह इस प्रकार शोभित हुई जैसे समुद्र के मध्य में उगता हुआ रात्रि में चंद्रमा। वह परामाता स्वर्ण के समान कांति वाली तथा दिव्य 18 शक्तियों से युक्त थी। रत्नों की माला से उसका कंठ देश खिल रहा था और उसका शरीर उत्तम बाल रेशम के वस्त्र से शोभित था। सुगंधित पुष्पों से सुशोभित कमलों के समान नेत्र वाली वह लक्ष्मी की तरह समुद्र पर उपस्थित हुई और उसने अपनी विजय सूचित करने के लिए समुद्र के लहरों के शब्दों के समान शब्द वाले शंख को बजाया। हृदय में प्रसन्न होते हुए सभी देवता जय जयकार करने लगे और थोड़ी देर में माता भी समुद्र के किनारे शीघ्रता से उतरती हुई शोभित हुई। तब देवताओं ने अपनी विजय मानकर देवी दधिमती की जय ध्वनि की। बोलो दधिमती मात की जय। और अनेक प्रकार के पुष्पों की वर्षा की। स्वर्ग में दुंदुभी बज उठी, चारों ओर अनेक तरह के बाजे बजने लगे, किन्नर और गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। प्रसन्न मन वाले देवता श्रद्धांजलि बांधकर कर कमलों से प्रणाम करते हुए महेशानी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, साकार स्वरूप उत्तम गुणों से युक्त श्यामा का तथा निकार स्वरूप निर्गुण सत रज तुम तीनों गुणों से रहित नित्य आनंद करने वाली कल्याणकारी देवी दधिमती को हम नमस्कार करते हैं। दधि से तुम पूजी जाती हो, दही से तुम प्रसन्न होती हो, दधीची को तुम वर देने वाली हो। दही से तुम प्रसन्न होती हो, दधीची को तुम वर देने वाली हो। दधीची की इष्ट देवता हो, दधीची को मुक्ति देने वाली हो, दधीची की दीनता को हरने वाली हो और दधीची के भय को मिटाने वाली हो। दधीची को भक्ति का सुख प्राप्त कराने वाली हो। दधीची मुनि द्वारा सेवा की हुई हो। दधीची को ज्ञान देने वाली हो और दधीची को गुण देने वाली हो। दधीची के कुल को भूषण हो। दधीची को भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हो। दधीची की कुल देवी हो, दधीची की कुल देवता हो, दधीची की कुलगम्य हो, दधीची के कुल से पूजित होती हो, दधीची को सुख देने वाली हो, दधीची का दैत्य हरने वाली हो, दधीची के दुख को मिटाने वाली हो और दधीची की कुल सुंदरी हो, दधीची के कुल में उत्पन्न हुई हो, दधीची के कुल को पालने वाली हो, दधीची के द्वारा दान से तुम प्राप्त हुई हो, दधीची को दान के द्वारा सम्मान दिलाने वाली हो, दधीची के दान से तुम्हारी संतुष्ट हुई थी और तुम ही दधीची की दान देवता हो। दधीची की जय से प्रसन्न होती हो। हृदय से दधीची की तुम विजय चाहती हो। दधीची के द्वारा जय प्राप्त्यर्थ पूजनीय हो और दधीची की जप माला हो। दधीची के जय से संतुष्ट होने वाली हो। दधीची को जय द्वारा संतुष्टि देने वाली हो। दधीची के द्वारा तप से तुम आराध्य हो। दधीची को शुभ देने वाली हो। तुम राज राजेश्वरी हो। हे लक्ष्मी, हमें आपकी भक्ति दो। हे दधिमती, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हमारी बुद्धि को निर्मल करो। अनंतर शीघ्र संतुष्ट मन से स्तुति सुनकर वर देने वाली देवी मधुर स्वर से बोली, संसार का कल्याण करने के लिए हे सारे देवताओं सुनो। माघ शुक्ला महाअष्टमी के दिन चतुर्थ प्रहर में संध्या समय पहली घड़ी में तथा शुक्रवार के दिन जय प्रदान करने वाले शुभ योग में मैंने विकटासुर को मारा। यह पृथ्वी पर मेरे नाम से जयाष्टमी होगी। जो मनुष्य मेरे जय के दिन उत्सव करेंगे उनके विघ्नों का नाश तथा शुभ होगा। वशिष्ठ बोले, अनंतर देवी दधिमती ने संसार के उपकार के लिए राक्षस की आंतड़ियों के टुकड़े ब्रह्मादिकों को दिए। उसके बाद विश्वकर्मा ने आंतों के सब टुकड़ों को पीसा और चक्र के द्वारा समस्त वस्तुओं में वस्तुसार को मिला दिया। तब संपूर्ण वस्तुएं बलवती हो गई और उनके सेवन से देवता शीघ्र ही शक्ति संपन्न हो गए।
देवी बोली, हे देवताओं, स्वर्ग का राज्य तुम्हें फिर देती हूँ और समय समय पर याद करने पर तुम्हें संकटों से फिर मुक्त करूँगी। देवताओं को इस प्रकार कहकर उनके देखते हुए ही क्षण भर में महालक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई तथा महर्षि अथर्वा के आश्रम पर पहुँची। वे देवता अपने अधिकारों से निर्भय होकर पहले की तरह यज्ञ भाग को फिर पाकर अत्यधिक आनंद को प्राप्त हुए। विकटासुर के मारे जाने पर बचे हुए भयभीत राक्षस मृत्यु के डर से कांपते हुए शीघ्र ही पाताल को चले गए। भगवती दधिमती की यह पुण्य लीला जो कहेंगे वे यश, पुण्य, आयु, धन और कल्याण प्राप्त करेंगे। देवी की लीला तथा विकटासुर की मृत्यु के इस चरित्र को जो मनुष्य पढ़ते हैं वे मृत्यु लोक में निश्चय ही सुखों को पाकर उस परम उत्तम पद मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोलो दधिमती माता की जय। इस तरह की कथाएं आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।